चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो पहले हम इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 into 3/4 hours every day। ओके, यानी कि लिपिका एवरी डे कितनी आवर्स, यानी कि 1 into 3/4 hours, यानी कि इतने घंटे वो डेली एक बुक को पढ़ती है। ओके, हमें ये बताया है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, यानी कि लिपिका ने वो बुक पूरी रीडिंग कर ली है। कितने दिन में? 6 दिन में। ओके, यानी कि 6 दिन में उन्होंने ये बुक सारी रीड कर ली है। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, यानी कि हमें क्या पूछा है, देखो, हाउ मेनी आवर्स, लिपिका ने कितने घंटे तक रीडिंग किया तो ये बुक उसकी कंप्लीट हो गई। तो हमें कितने घंटे लिपिका ने बुक रीड की है वो बताना है। अब देखो कितना आसान है, कैसे करेंगे, देखो बच्चों, आप बोलेंगे मैडम ये तो कितनी बड़ी है, कैसे करेंगे, बट देखो इसका लॉजिक समझो। पहले देखो, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर दिस, यस, 1 into 3/4 hours every day, यानी कि डेली कितना घंटा पढ़ती है वो, 1 into 3/4 hours, यस। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 डे, एक दिन में कितना घंटा पढ़ती है बच्चों, कितना, 1 into 3/4 hours। ओके, अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 + 3 7, तो हमें क्या मिला बच्चों, 7/4 आवर्स। समझ में आया, आया ना? ओके, वेल डन। तो अब ये मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखती हूं, कितना, 4 1 जा 4, 4 + 3 7, तो कितना होगा बच्चों, 7/4 आवर्स। ओके, ये कुछ 7/4 आवर्स। ओके, अब ये किसका आंसर है, 1 into 3/4। ओके, ये समझ में आया आपको, ताकि इसके लिए जब भी आप रीड करो तो आपको अच्छा ये समझ में आए कि ये कहां से आया, आपको पता चल जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने किसमें, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब देखो, एक दिन में वो इतना घंटा पढ़ती थी। ओके, तो क्या बताया है हमें, उन्होंने कितने दिन में बुक्स कंप्लीट की है रीडिंग, 6 डेज में। तो हम क्या लिखेंगे, 6 डेज में कितना घंटा रीडिंग किया होगा, क्वेश्चन मार्क। देखो, एवरी डे ये 1 into 3/4 घंटा पढ़ती थी बुक। ओके, 6 डेज में उन्होंने, लिपिका ने ये बुक फिनिश कर दी। तो हमें ये सवाल पूछा गया है कि उन्होंने, लिपिका जी ने ये कितना घंटा पढ़ाई की होगी तब उसकी बुक कंप्लीट हो गई। तो देखो, एक दिन में कितना घंटा पढ़ाई की, 7/4 आवर्स। तो 6 दिन में कितना, है ना, सिंपल, एक दिन में 7/4 आवर्स, तो 6 दिन में कितना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ओके, चलो करेंगे। क्या होगा बच्चों, अब 6 into 7/4, 6 into 7/4, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ओके, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिवाइड बाय 1, तो 1 लिखे ना लिखे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आप तो बड़े बच्चे हो इसलिए आपको तो ये समझ में आएगा। ओके, अब देखो यहां पर जो भी कट होता है हम कट करेंगे। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 बच्चों, 2 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 3 into 7, क्या मिला, 3 into 7, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है बच्चों, 2, तो 7 3 जा
21 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 21/2। अब देखो हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो हम क्या करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 21/2 आवर्स इज अवर आंसर। बट हमें क्या करना है, अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है तो हम करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा या नहीं, चलो बोलो बच्चों यस कैसे। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कंपैरिजन में कैसा है, बड़ा है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कंपैरिजन में बड़ा हो तो हम क्या कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसका टेबल बोलेंगे बच्चों, यस डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का टेबल, 2 का टेबल बोलेंगे। और किसके नजदीक जाएंगे बच्चों 21 के नजदीक। ओके तो 2 10 जा 20, तो 2 10 जा 20, 20 में मैं कितना ऐड करूं तो मुझे 21, यस 1 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया 21। तो ये हमारा आंसर हो गए। अगर आपको इस तरह से टेबल बोलकर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यस 21 डिवाइड बाय 2। ओके तो 2 1 जा 2, ओके ऊपर से लिया 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 ऐसे ही लिख देंगे डिनोमिनेटर को। हमें जो भी रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस ये ओके। तो हमने क्या किया बच्चों, जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया। ये हमें क्या मिला रिमाइंडर 1, और ये जो हमें मिला क्वोशंट वो हम आगे लिख देंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको टेबल की रीत से आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके बट मेरा सोचना है कि अब आपको टेबल की मेथड आ जानी चाहिए। ओके कभी कभार यहाँ पे बड़ी रकम हो तो हम ये डिवाइड कर ले तो अच्छा है। ओके चलो आप अच्छी तरह से बुक में नोट डाउन कर लीजिए मेरे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस लिपिका ने कितने घंटे लिए हैं इस बुक को पढ़ने के लिए, 21/2 आवर्स लिए, यानी कि 21/2 आवर्स में लिपिका ने ये बुक कंप्लीट की है। समझ में आया, वेरी गुड। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके चलो।